नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ा जा रहा था? मात्रक और मापन। आज लेक्चर नंबर 6। इस चैप्टर में अभी तक हमने सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करी थी। भौतिक राशियां क्या होती है, फिर हमने मात्रक देखे थे, मात्रक में फिर मात्रक का वर्गीकरण, मात्रक की पद्धति देखी थी, फिर हमने विमाएं देखना शुरू किया था। तो विमाओं में हमने फिर इंपॉर्टेंट सी बात विमीय विश्लेषण देखा, जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। फिर आगे चलकर हमने सार्थक अंक पढ़े और उसके अंदर हमने पिछले क्लास में त्रुटियां क्या होती है ये समझा था। हमने त्रुटियों के प्रकार भी देखे थे और त्रुटियों की गणना कैसे करते हैं, मतलब कि हम त्रुटियों को कैसे बताते हैं कि मतलब निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, या हमने यह समझा था कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है ना। तो यहाँ पर हम इनका विरूपण कैसे करते हैं ये सब कुछ हमने देखा था। अब इसी पर आज और चर्चा करेंगे, है ना। मैं आपको हल्की फुल्की से हिंट दी थी लास्ट क्लास में। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरे पास दो या दो से अधिक मापन है तो उनको जोड़ घटा या भाग या गुणा कैसे कर सकता हूं। तो उसी पर हम आज और चर्चा करेंगे, त्रुटियों की गणना पर चर्चा करेंगे और फिर हम अल्पतमांक पढ़ेंगे। अल्पतमांक में पढ़ना है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। तो बेटा आज की क्लास में त्रुटियों की गणना पर उदाहरण और फिर हम अल्पतमांक और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ने वाले हैं। चलिए बेटा, तो हमने अभी क्या पढ़ा उसको बस छोटे से 2 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी पर लिंक हमें क्वेश्चन करने हैं। हमने देखा था कि सर एक डेल्टा ए नामक चीज होती है ना। डेल्टा ए क्या होता है? डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि होती है। अभी निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि अगर मान के चलो हमारे पास कोई एक मापन है ना, तो मापन और जो हमने मापा और जो वास्तविक मान था उनके बीच में जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये निरपेक्ष त्रुटि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे A1 A2 A3 हमने करके एग्जांपल भी देखा था। फिर उसके बाद हमने इसी में समझा था कि औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि होता है, वो सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य मान होता है। उसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट है त्रुटि, उसे हमने बोला था आपेक्षिक त्रुटि, है ना। मतलब वो क्या था भैया? वह वास्तविक मान के आपेक्ष कितनी आपने त्रुटि करी। और फिर हमने प्रतिशत त्रुटि के बारे में जाना था। उसको into 100 कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। फिर हमने आपको ये भी सिखाया था बेटा कि अगर मान के चलो हमने कोई एक मान लिखा है ना, जैसे मान लंबाई लिखी थी हमने, तो लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई को हम लिखेंगे अब से जब भी हम कोई भी चीज को, है ना, जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो किसी भी चीज को चिन्हित करेंगे, हम कैसे चिन्हित करेंगे? हम इसे लिखेंगे L प्लस माइनस डेल्टा L के रूप में। ये डेल्टा L क्या है? L है वास्तविक मान और डेल्टा L क्या है बेटा? डेल्टा L निरपेक्ष त्रुटि है ना। निरपेक्ष त्रुटि या इसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं इसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज्यादा अधिक मान लिए हुए हो और हमें सीधे डेल्टा L बता दे, तो हमारे डेल्टा L तो निरपेक्ष त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कुछ भी हो सकता है ना। वैसे सवाल में कभी अलग नहीं बोलेगा, अगर ये ऐसा मान दिया हुआ तो अलग नहीं बोलेगा कि बता भैया माध्य निरपेक्ष त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि क्या है ना। हमारे दोनों एक ही चीज है। अगर दो से ज्यादा या एक से ज्यादा हमने मापन लिए है, प्रेक्षण लिए है, तो उसके बाद में हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अच्छा ये निरपेक्ष त्रुटि थी, उसके बाद हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाला था। याद है पिछली क्लास का हमने एक बहुत बड़ा एग्जांपल डिस्कस किया था। तो ये आसान सी बात है ना। इसी पर हमने चर्चा शुरू कर दी थी कि अगर मान के चलो हमें सिर्फ त्रुटियों की गणना करनी है, तो यहाँ पे त्रुटियां की गणना कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे त्रुटियों की गणना के लिए हमने कुछ नियम डिस्कस करने का बताया था आपको। तो उसी नियमों से हम शुरुआत करते क्लास की। सबसे पहला नियम क्या कहता है? दो राशियों के योग या अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है ना। ये क्या कहना चाहता है? ये वही कहना चाहता है जिसका हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी देखा था। जैसे मान के चलो मुझे बोला कि यहाँ पर कुछ a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a है, तो स्मॉल a भी लिख सकते हैं, कैपिटल a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b बराबर b प्लस माइनस डेल्टा b है। ठीक, ऐसी c d e f जो भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान के चलो मैंने बोला कि कोई एक x भौतिक राशि मुझे बताना है जो a प्लस b से आएगी। किससे आएगी? a प्लस b, मतलब मेरे को इनका योग करना है। इनका क्या करना है? योग करना है। तो जब मैं यहाँ पर इनका योग करूंगा या अंतर लूंगा, तो इसमें जो वास्तविक मान है ना, इसमें x बराबर a प्लस b करना है या x बराबर a माइनस b करना है। तो वास्तविक मान तो a प्लस b या a माइनस b को करके हम सीधे से निकाल सकते हैं। ये वास्तविक मान किसका आ गया है? ये x का वास्तविक मान आ गया ना, इन दोनों को जोड़ दिया या घटा दिया। फिर इसके बाद में बेटा जब हमें इसमें त्रुटि देखना होगी ना, क्योंकि देखो वास्तविकता वाली बात क्या है भैया, जो उसने a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a के रूप में दिया, b प्लस माइनस डेल्टा b के रूप में दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि x भी दे हम x प्लस माइनस डेल्टा x के रूप में। किसके रूप में दे? x बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x के रूप में हम इसे दे, तो हमारी बात बनेगी और मजा आएगा। तो अभी डेल्टा x कैसे निकाले? x का वास्तविक मान तो जैसे हमने जोड़ घटा के निकाल दिया। अब डेल्टा x कैसे निकाले? तो डेल्टा x बेटा हम ऐसे निकालेंगे कि अगर भले ही मुझे जोड़ना हो या घटाना हो, हम डेल्टा x निकालेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b से। याद रखना, जोड़ हो या घटा हो, जब भी हम यहाँ पे त्रुटि निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, वो योग के बराबर ही होगी, है ना। सर ऐसा क्यों है? बेटा देखो, मान के चलो कि तुम्हारे घर में तुमने एक गिलास फोड़ दिया, कांच का गिलास फोड़ दिया। तो जब ये कांच का गिलास तुमने फोड़ दिया, तो आज तुमने एक फोड़ा, कल तुमने एक और फोड़ा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें एक ही बार डांटेगी। नहीं, एक बार डांट पड़ेगी, दूसरी बार मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार तो तुमने ग्लास फोड़ के गलती कर ही दी, अगले दिन एक और ग्लास फोड़ दिया, तो मतलब ये तुम्हारी त्रुटि कितनी हुई? अब तुमने दो ग्लास फोड़ दिए। अच्छा, तो मेरे भाई ने भी 3 ग्लास फोड़ दिए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुमने 2 फोड़े, तुम्हारे भाई ने 3 फोड़े, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। नहीं, मार तुम्हें भी पड़ेगी और उसे भी पड़ेगी ना। मतलब क्या होगा भैया? दोनों की त्रुटियां जो गलतियां करिए वो हमेशा जुड़ती है, चाहे जो हो जाए। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट सा नियम है ना। सारे एक बार नियम देख लेते हैं तो हम इसको उदाहरण करना शुरू करेंगे। दूसरा नियम ना, यहाँ पर अगर राशियों का गुणनफल या विभाजन किया जाए, भाग दिया जाए, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, है ना, भिन्नात्मक त्रुटि अपेक्षित त्रुटि अलग अलग राशियों में भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होती है ना। देखो भैया, अब हमें एक और नया और इंपॉर्टेंट नियम पढ़ना है ना। जब योग कराता तो आसान था, लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पर भाग दूं या गुणा करूं, है ना, हमारा x जो है वो a into b हो सकता है, x बराबर a डिवाइडेड बाय b हो सकता है। a क्या होगा? a होगा सर a प्लस माइनस डेल्टा a और b होगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पर जब मैं x निकालूंगा तो वो तो सीधे मैं निकाल लूंगा, a डिवाइडेड बाय b या a into b करके वास्तविक मान आ गया मेरे पास। लेकिन जब मैं त्रुटि लिखूंगा तो याद रखना बेटा, हमें ये याद रखना है कि जब भी गुणनफल या विभाजन होता है तो उस कंडीशन में हम निरपेक्ष त्रुटि नहीं बता पाते हैं। उस कंडीशन में हमें जो त्रुटि याद करने का सूत्र है वो भिन्नात्मक त्रुटि याद करने का सूत्र है, वो है डेल्टा x बटा x बराबर प्लस माइनस भैया। यहाँ तो अगर x लिखूंगा तो प्लस माइनस डेल्टा x ही आएगा, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। अभी डेल्टा x का मान क्या है? डेल्टा x का मान है डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। याद रखना ये किसमें है? गुणा और भाग में, है ना। गुणा भाग में हम सीधे त्रुटियों को नहीं जोड़ेंगे, है ना। जब भी गुणा और भाग हो रहा है, जैसे यहाँ पर जब हमने योग करा था या अंतर लिया था, तो सीधे यहाँ पे हमने जो निरपेक्ष त्रुटियां उनको जोड़कर x की निरपेक्ष त्रुटि बना दी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हमको अब x की निरपेक्ष त्रुटि बताना है तो वो हम ऐसे बताएंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b इंटू x।
ऐसे हम एक्स की निरपेक्ष त्रुटि बता पाएंगे। वैसे अधिकतर या 90% 99% सवाल में जब भी वो गुणनफल या भाग की बात या विभाजन की बात करता है तो वो हमसे भिन्नात्मक त्रुटि ही पूछता है। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले से सूत्र से बता सकते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? त्रुटि बटा वास्तविक मान, त्रुटि बटा वास्तविक मान, ये भी त्रुटि बटा वास्तविक मान। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम आसानी से गुणा और भाग की बातें समझ सकते हैं। अभी सवाल करेंगे और बातें चमकेगी। आखिरी नियम देखते बेटा कि यदि किसी राशि की घात n है ना, क्या है? किसी राशि की घात n है। जैसे मान के चलो मेरे को दिया हुआ है कि a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि x बराबर a की घात n है। x बराबर क्या है? a की घात n है। अब मैं इसमें x की त्रुटि कैसे निकालूंगा, है ना। देखो x का मान, देखो ये बात समझ में आती है, x का मान तो ज्ञात करना है, वास्तविक मान ज्ञात करना है, रॉकेट साइंस में हम करते हैं, वैसे करना है। लेकिन चक्कर किसका चल रहा है? किसका खिलाफ चल रहा है? ये चल रहा है, ये चल रहा है बेटा डेल्टा का या त्रुटि का। तो जब घात होगी तब हम लिखेंगे डेल्टा x बटे में x बराबर n इंटू डेल्टा a बटे में a। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में पिछले 3 से 4 साल तक इसी सूत्र पर सवाल आ रहे हैं। ये एग्जैक्ट यही पूछे हैं, कुछ नहीं करना है, जो घात है उसको आगे गुणा कर लेना है ना। आपको डेल्टा a बटा a का मान दे देगा और डेल्टा x बटा x का मान पूछ लेगा और बोलेगा बताओ भैया अगर ये a की घात 4 था तो डेल्टा x बटा x क्या था। या इसी का मैं और विराट रूप आपको लिखकर बताना चाहता हूं। मान के चलो मेरे पास है x बराबर a की घात p, b की घात q और बटे में c की घात r, है ना। बटे में जानबूझकर बटे में लिखा ताकि मैं आपको ये बात समझा पाऊं कि गुणा हो या भाग हो, है ना। जैसे देखो गुणा हो या भाग हो, यहाँ पर जो निरपेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि थी वो जुड़ी ही थी, है ना। गुणा हो भाग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रुटि जुड़ती ही है हमेशा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा x बटा x, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये p आगे गुणा में आ जाएगा, डेल्टा a बटा a हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा डेल्टा b बटे में b प्लस r डेल्टा c बटे में c। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, है ना। क्या है भैया? ये r डेल्टा c बटा c ना, यहाँ पर मुझे पता है अगर मैं लिखने जाऊं तो इसमें r c ये हो जाएगा a की घात b, b की घात q, c की घात माइनस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c की घात माइनस r हो जाएगा। लेकिन c की घात माइनस r होगा, c की घात माइनस r होगा तो उसको मैं यहाँ पर माइनस नहीं लिखूंगा, है ना। भले घात पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, यहाँ हमें हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो इस प्रकार से हम भिन्नात्मक त्रुटि याद कर पाएंगे। और इसी को अगर इंटू 100 कर दूं, इसी को इंटू 100 कर दूं तो मैं प्रतिशत त्रुटि पर पहुंचूंगा। क्लियर बेटा? चलो कुछ सवाल मैं करवा रहा हूं, ऐसे ही कुछ सवाल आपको भी दूंगा करने के लिए। हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से ना। काफी सारे सवाल डिस्कस कर रहे हैं, है ना। होमवर्क में भी हमारे पास काफी सारे सवाल होंगे इस चीज को करने के लिए ना। और कुछ प्रीवियस सवाल मैं करवा रहा हूं, कुछ प्रीवियस सवाल होमवर्क में भी आपको दिए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये भी एम्स के एआईपीएमटी के ही सारे क्वेश्चन हैं। पहला सवाल कहता है दो राशियों को संबंधित मापन उपकरण की परिशुद्धता के साथ मापा गया है ना। परिशुद्धता के साथ मतलब हमें डेल्टा मतलब प्लस माइनस दिया गया है, प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 001 सेकंड। अब हमें बोला है कि a गुणा b का मान क्या होगा। देखो बेटा हम इसमें पूछा a गुणा b कि मैं आपको a प्लस b, a माइनस b, a डिवाइडेड बाय b सब निकाल कर दूंगा। सबसे पहले जो सवाल में पूछा है वो निकाल देते हैं a इंटू b। तो बेटा a इंटू b कैसे निकालेंगे? a इंटू b तो गुणा कर लो, ये हो जाएगा 0.5 सॉरी 2.5 गुणा 0.1 तो क्या 0.025। ये हमारा a इंटू b जिसको हम चाहे तो x बोल सकते हैं का मान आ गया है। ये कौन सा मान आया है? वास्तविक मान आ गया है। कौन सा मान आ गया? ये वास्तविक मान। अब बेटा अगर हमारे पास वास्तविक मान आ चुका है तो यहाँ पर हम अब निरपेक्ष कैसे ज्ञात करें? तो अभी गुणा में है तो गुणा में हम ये नहीं करेंगे कि इसको और इसको जोड़ दूं मैं, ये नहीं कर सकते। गुणा में गुणा के लिए करना होगा मैं डेल्टा x बटा x बराबर डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b। डेल्टा मतलब परिवर्तन, तो यहाँ पर डेल्टा x बटा x, डेल्टा a बटा a, डेल्टा b बटा b। अब तुम्हारे पास सारे मान है ना। एक बार जरा मुझे जल्दी से बता दो ये क्या है? ये a का मान है। ये किसका मान है? ये डेल्टा a का मान है सर, और ये a का वास्तविक मान था। इसी प्रकार से b है, ये b का वास्तविक मान है और ये b का निरपेक्ष त्रुटि का मान है। इन सबको सूत्र में रखेंगे तो डेल्टा x का मान आ जाएगा, है ना। हो सकता था हमसे वो सवाल में ये ना पूछते हुए हमें भिन्नात्मक त्रुटि पूछ लेता सीधे सीधे। तो अगर हमसे भिन्नात्मक त्रुटि सीधे सीधे पूछता तो हमको पूरा नहीं सॉल्व करना। भिन्नात्मक त्रुटि का डेल्टा x बटा x भिन्नात्मक त्रुटि होगी, कितनी होगी? डेल्टा a है 0.5 बटे में a कितना है? बटे में a है 2.5 प्लस डेल्टा b कितना है? 0.01 बटे में b कितना है? 0.1। तो देखना बेटा ध्यान से समझ रहे हैं ना, मैं पॉइंट उड़ा रहा हूं, पॉइंट उड़ा रहा हूं। तो यहाँ पर आपने 0.1 0 भी आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें लिखोगे तो भी वही रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी वही रहेगा। यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो देखो बेटा उड़ जाए, ये पॉइंट उड़ा, ये पॉइंट उड़ा, उड़ गया। तो क्या बना? उड़ा कर यहाँ पर डेल्टा x बटा x का जो मान आ जाएगा बेटा देखना ध्यान से, ये 5 बटा 25 बचा प्लस यहाँ से जब पॉइंट उड़ेंगे बेटा तो यहाँ 2 0 आएंगे नीचे, है ना। ये 0 तो पॉइंट उड़ गया। लेकिन यहाँ जब पॉइंट उड़ाएंगे तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा और ये वाला जो पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे एक 10 रह जाएगा, है ना। अपना अपना तरीका खुद से सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 5। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा 5 धन 1 बटा 10। तो बेटा अगर मैं इसका योग करूंगा तो ये आ जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 धन 1 3। तो डेल्टा x बटा x का मान आ चुका है हमारे पास। इसका मान आ चुका है डेल्टा x बटा x का। तो डेल्टा x बटा x का मान आ गया है सर 0.3। डेल्टा x बटा x का मान कितना आ गया है? 0.3। अब क्या करेंगे सर हम? अब हम यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं। मतलब हमें अभी तो क्या ज्ञात करके देना? उसे a इंटू b या x का पूरा मान ज्ञात करके देना। तो x होगा x प्लस माइनस डेल्टा x होगा, ये ज्ञात करके देना है। तो x तो तुमने निकाल लिया 0.025। अब डेल्टा x निकालो, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.025। एक बार गुणा करते हैं बेटा, कितना आएगा सर? ये हो जाएगा 75, हाँ 75। लेकिन कहाँ पर आएगा? देखो ये पॉइंट गिनना है, पॉइंट फॉर लगा देंगे 1 2 3 4 पॉइंट आएंगे बेटा, है ना। तो 0.0075 ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या हमारा आंसर आ गया? एक जो लगा दिया हमने, है ना। यहाँ पर 0.025 ओहो सर 1 0 तो वहीं ज्यादा हो गया। ओहो देखो यहाँ पर जब a इंटू b का था हमने तो 1 0 यहाँ पर दबा दिया हम, 2 ही 0 आने चाहिए थे, है ना। हाँ मुझे पता है। ये 0.25 आएगा बेटा। 25 2.5 गुणा 0.1 करेंगे यहाँ से 2 पॉइंट तो बटे में 100 आ जाएगा, 25 बटा 100 मतलब 0.25, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको ठीक कर दिया हमने। ओहो अच्छा हुआ भैया हमें दिख गया, वरना अभी तो तुम सर के हो गए, अब मजे, अब है हमारी बारी। सर गलत हो गया सर 2.5 0.1 0.25 होता है, आपने 0.05 लिख दिया। वैसे कमेंट तो कर ही दिया होगा अभी तक तुम लोगों ने, है ना। रुकते थोड़ी ना। देखो भैया आज तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.075। अब सही है। अच्छा सर डेल्टा x आ गया, ये डेल्टा x आ गया।
तो सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो x कितना था 0.25, डेल्टा x 0.075, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑप्शन में है ना। यहाँ पर हमने एक और नियम सीखा था जो सार्थक अंक का था, है ना। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था। देखो यहाँ पर 0.05 है और 0.001 है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन मिला तो मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर वास्तविकता में क्या हुआ बेटा, वास्तविकता में 0.08 है, तो इसने इसे राउंड ऑफ कर दिया और 0.08 हमें ऑप्शन में दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा भिन्नात्मक या अपेक्षित त्रुटि था, और उसके बाद में ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि आ गया, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, और उसके अलावा बेटा अगर हमें x का मान पूछा जाए तो x का मान हम बता सकते हैं सर ये हो जाएगा अब 0.25 प्लस माइनस 0.08। ये हमारे पास x का मान आ गया। देखो बेटा अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये a इंटू बी था, ये x का था a इंटू बी था। अब मैं जो निकालने वाला हूं वो a प्लस बी निकालने, सवाल में नहीं पूछा, लेकिन मैं खुद की स्व इच्छा से, है ना, मैं शिवम पालीवाल अपनी स्व इच्छा से सवाल आपको और आगे करवाना चाहता हूं। मैं निकाल के देना चाहता हूं आपको a प्लस बी का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो वही सवाल करेंगे। a का मान हम यहाँ पे चाहते लिख लेते हैं। a का मान दिया था 2.5 प्लस माइनस 0.5, b का मान क्या दिया था, b का मान था 0.1 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, सेकंड में मीटर पर सेकंड में। चलो ना, अब वैसे हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो a प्लस बी निकालना चाह रहे हैं ना। अगर हम एक्चुअल में यूनिट रख देंगे तो a प्लस बी नहीं कर पाएंगे ना। हमने मान लिया a का मान है, b का मान है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के मात्रक अलग अलग है। हमने समझा था कि दो अलग अलग मात्रक वालों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, है ना। आया मजा, ये मीटर में होगा, है ना। यह सवाल खत्म हो गया, हमने उसकी वैल्यू चुरा ली ताकि हम आगे का एग्जांपल डिस्कस कर पाए। अब x बराबर a इंटू b है, अगर मैं कहूं तो x का मान क्या होगा, देखो वास्तविक मान कैसे तुमको जोड़ दो, 2.6 हो गया, ये x आ गया। अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान सा होता है। डेल्टा x कैसे निकालेंगे, हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा, खत्म, खलास, फिनिश। तो क्या 0.05 0.01 मतलब 0.51 डेल्टा x आ गया हमारे पास। डेल्टा x आ गया, x आ गया। तो यहां पर अगर हम पूरा मान लिखना चाहते हैं 2.6 प्लस माइनस 0.51, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं, देखो सवाल पे सवाल, सेम इक्वेशन पे, सेम इक्वेशन पर, है ना, मतलब सेम वैल्यूज पर हमने सोचा कि x बराबर a माइनस b होता तो क्या आंसर था बताओ। स्क्रीन पॉज करके बता सकते हो क्या होगा सर। ये हो जाएगा x का मान कितना है, x है a माइनस b, तो a माइनस b 2.5 माइनस 0.1, सर 2.4 आ गया x का मान। अच्छा डेल्टा x क्या है, डेल्टा x क्या था, जोड़ू घटाऊं डेल्टा x वही रहेगा, मतलब 0.51। तो यहाँ पर x का मान क्या लिख सकते हैं, 2.4 प्लस माइनस 0.51। बहुत ही आसान सी बात है भैया। इसी प्रकार से अगर मैंने इन्हें भाग दे दिया होता तो मजा आ जाता जिंदगी में। तो यहाँ पर x का मान क्या लिखता मैं, ये लिखते सर 2.5 बटा 0.1, जो कि पॉइंट उड़ा के 25 बचता। तो x का मान 25 आ गया। डेल्टा x का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा x का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा x का मान क्या हमने निकाला, हाँ निकाला हमने। डेल्टा x में कौन सा मान उपयोग में लेंगे, हम जब गुणा कर लाए थे वही वाला मान डेल्टा x का यूज करेंगे, है ना। क्यों भैया, क्यों वही यूज करेंगे, क्योंकि हमने से देखा था कि गुणा हो भाग हो डेल्टा x हमेशा समान होता है, और जोड़ हो घटाओ तो डेल्टा x हमेशा हमारा सेम ही रहता है। यहाँ पर 0.075 कमेंट में कोई नहीं पूछेगा कि कहां से लिखा है, मैं अभी मैंने बताया पीछे से लिखाया हूं। ये गुणा का और भाग का डेल्टा x समान होता है। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x निकल जाएगा 25 प्लस माइनस 0.075, या इसे जैसे मैंने पीछे लिखा 25 0.08 भी मैं लिख सकता हूं। तो एक ही एग्जांपल से हमने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली। प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ डिवाइड कैसे करते हैं। अब इसमें जो नीट में सवाल आते हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही रोमांचक सवाल। हमें बोला है v बराबर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, i बराबर है 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। हमें प्रतिरोध दिया है r बराबर v बटा i हो, तो r में कुल त्रुटि कितनी होगी। अब देखो भैया, पहली बात तो कैसे है, डिवाइड में है। दूसरी बात, तुम्हें कौन सी त्रुटि पूछी है नहीं बताया। ऑप्शन देख, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि होती है सर डेल्टा r बटा r इंटू 100 होगी। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा r बटा r इंटू 100। अब प्रतिशत त्रुटि में निकाल कैसे सकता हूं सर, बहुत आसान सी बात है। डेल्टा r बटा r निकालना है, हमें दिया हुआ है r बराबर v बटा i, हमें पता भी है वैसे। तो यहां पे लिखेंगे हम डेल्टा r बटा r। अब भाग में है भैया, तो भाग में हम ऋणात्मक अपेक्षित त्रुटि ही लिखेंगे। तो डेल्टा r बटा r बराबर डेल्टा v बटा v प्लस डेल्टा i बटा i। क्लियर है, डेल्टा v बटा v प्लस डेल्टा i बटा i। डेल्टा v बटा v पता है हमें, डेल्टा i बटा i पता है, कैसे पता है सर, ये v का मान है बेटा और ये डेल्टा v का मान है, ये i का मान है बेटा और ये डेल्टा i का मान है। तो उठा के एक बार जरा तेजी में आंसर से आओ। डेल्टा r बटा r जो होगा वो होगा डेल्टा v कितना है 5 बटा 100 प्लस, ये डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमेशा प्लस ही करना पड़ेगा बीच में। डेल्टा i 0.2 बटे में 10। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटा 100 प्लस ये पॉइंट उड़ाओगे तो 2 बटा 100, पॉइंट उड़ा 2 बटा 100 हो गया ना। चाला किसने काटा नहीं कुछ भी, क्योंकि मुझे दिखा है ये 7 बटा 100 हो चुका है। तो डेल्टा r बटा r का मान ने निकाल दिया 7 बटा 100, चुकी बताते ही खत्म हो गया सवाल। हमने प्रतिशत त्रुटि पूछा था, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हमने समीकरण देखा था, सूत्र देखा था डेल्टा r बटा r इंटू 100। तो ये होगा 7 बटा 100 इंटू 100, 100 ने 100 को मार दिया, 7% हमारा जवाब आ गया। ये जो सवाल किया, इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे सवाल है ना। अब बहुत सारे सवाल मैं भी आपको करवा रहा हूं, ऑब्वियस बात है। मैं सवाल करूंगा, आप स्क्रीन पॉज करोगे और उसके बाद में खुद से सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट करोगे। चलो तो यहाँ पे 7% आ गई, कुछ नहीं, डेल्टा r बटा r निकाला था, r बराबर v बटा i होता है, और फिर से यही वाला समीकरण लगाकर सॉल्व कर दिया। अगला सवाल, स्क्रीन पॉज करो, आंसर बताओ। मुझे दिया है x बराबर m की घात a, l की घात b, t की घात c। ठीक है, तो x बराबर दिया है l की घात b, t की घात c। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा x बटा x हो जाएगा a डेल्टा m बटा m प्लस b डेल्टा l बटा l इंटू प्लस c डेल्टा t बटा t। ओहो आया मजा, यही होगा a बराबर डेल्टा x बटा x होगा a डेल्टा m बटा a। तो कुछ नहीं करना, घात आ गया ना, डेल्टा बटा m कर देना। अब तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें यहाँ पर अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट, गामा परसेंट सब भड़काने वाली बातें हैं। क्या होता है, ये प्रतिशत त्रुटि है। तो तुम्हें दिया हुआ है डेल्टा m बटा m इंटू 100, तुम्हें दिया हुआ है अल्फा, डेल्टा b डेल्टा l बटा l इंटू 100 तुम्हें दिया हुआ है बीटा, और बेटा डेल्टा t बटा t इंटू 100 तुम्हें दिया हुआ है गामा। ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे पूछा क्या है, तुम्हें x की भी प्रतिशत त्रुटि पूछी है। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पर बात बराबर ही है ना, अगर मैं यहाँ पर इन सबकी वैल्यू रखूंगा, मुझे क्या दिया है, मुझे चाहिए डेल्टा m बटा m चाहिए, मुझे क्या दिया है डेल्टा m बटा m इंटू 100, क्योंकि
स्ट्रक्चर में था, तो इनको शो कर लिया। और मुझे पूछा भी क्या है, मुझे पूछा है डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100। ठीक है, तो देखना ध्यान से समझना, क्या मैं इसी चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बटा एक्स इंटू 100 कर दूं इधर, यही बराबर होगा ए इंटू डेल्टा एम बटा एम इंटू 100 प्लस बी इंटू डेल्टा एल बटा एल इंटू 100 प्लस सी इंटू डेल्टा टी बटा टी इंटू 100। अरे बात बराबर ही है, दोनों तरफ 100 का गुणा कर दिया ताकि मुझे ज्यादा आसानी से चीजें दिख जाए, है ना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा रामबाण तरीका दिखाना चाहता हूं जिससे कभी ये समीकरण लिखना ही ना पड़े और तुम सीधे आंसर निकाल ले जाओ। ये मैंने पहली और आखिरी बार लिखकर बताया तुम्हें बोर्ड पे, इसके बाद मैं कभी नहीं लिखूंगा, ना तुम अपनी कॉपी में लिखोगे। देखो ध्यान से, तुमसे ये पूछा है, तुम्हें ये दिया है ना। अगर मैं इसे 100 का गुणा नहीं करता तो भी अगर मैं तुम्हें डेल्टा एम बटा एम की जगह अल्फा देता, इसी बीटा की जगह गामा रख देता, तो यहाँ पे जो आंसर आता है अपने आप प्रतिशत में ही आ जाता, क्योंकि ये भी प्रतिशत तो ये भी प्रतिशत में ही निकल जाएगा। यकीन नहीं होता तो ये देख लो, ये तुम्हें पूछा है, यहाँ पर अल्फा रखोगे, यहाँ बीटा रखोगे, यहाँ गामा रखोगे। देखो क्या करोगे इसमें लिखेंगे सर ए इंटू डेल्टा एम बटा 100, तो डेल्टा एम बटा एम इंटू 100 तो ये अल्फा है प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इंटू गामा, ये मेरा आंसर आ गया। क्यों? डेल्टा एक्स पूछा था तो डेल्टा एक्स इंटू 100 यही तो है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि अगर तो 100 से गुणा करो या ना भी करो तो भी, है ना, यहाँ भी मत करो, यहाँ पे सीधे डेल्टा एम बटा एम, यहाँ पर मैं डेल्टा एम बटा एम अल्फा दिया होता तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, वही आंसर आता ना। यहाँ पर डेल्टा एम बटा एम अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा टी बटा टी गामा, वही बात बन गई। यहाँ 100 से अरे मुझे बात है 100 से गुणा करो, दोनों तरफ फर्क पड़ता है, आंसर तो वही आएगा। और ये बहुत बार पूछा जाएगा, क्लियर बेटा। इसी प्रकार के और भी हम सवाल करते हैं। देखो हमें बोला है टी और एल की भिन्नात्मक त्रुटि क्रमशः एक्स और वाई है, भिन्नात्मक त्रुटि दिया है, ध्यान से देखना, ये भिन्नात्मक त्रुटि दिया है, तो आपको टी बराबर 2 एल बटा जी है, तो जी की गणना में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी। तो देखो बेटा, हमें जी की भिन्नात्मक त्रुटि बतानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला रूपांतरण कर लो। ये दिया है टी बराबर 2 एल बटा जी दिया, तुम्हें जी चाहिए तो इसमें सीधे सीधे मत घुस जाना, पहले जी का सूत्र बनाओ, जो चाहिए जिसकी त्रुटि चाहिए उसको बराबर में सब कुछ रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब दोनों वर्ग ले लो, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बटा जी, या मैं जी को लिख सकता हूँ यहाँ से 4 पाई स्क्वायर एल बटा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले मैंने जी का सूत्र बना लिया। अब अगर मैंने जी का सूत्र बना लिया, यहाँ पर जी का सूत्र बना लिया, तो अब मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से चुटकी बराबर काम कर सकता हूँ, ये एल बटा टी स्क्वायर। देखो 4 पाई में कोई त्रुटि नहीं होगी, 4 एक नंबर से कभी त्रुटि नहीं हो सकती, पाई एक नंबर है ना, नियत मान है उसमें कभी त्रुटि नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा जी बटा जी बराबर होगा डेल्टा एल बटा एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बटा टी प्लस डेल्टा एल बटा एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बटा टी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा एल स्क्वायर है तो 2 है, ये सिखा 1 है सिखा 2 है, तो आगे गुणा में हाथ लगा के ना मैं ऐसे तो करा मैं, ये डिवाइड में था, डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ को आगे गुणा करना है। अब ये जो तुम्हें दिया है ना, ये तुम्हें मालूम है क्या दिया है, तुम्हें डेल्टा टी बटा टी का मान सीधे सीधे दिया हुआ है एक्स, और डेल्टा एल बटा एल का मान तुम्हें सीधे सीधे वाई दिया हुआ है। भिन्नात्मक त्रुटि लिखा है, ध्यान से देख, तो वहां पे होगा डेल्टा एल बटा एल है सर वाई प्लस 2 इंटू एक्स, ये डेल्टा जी बटा जी आ गया, जी की भिन्नात्मक त्रुटि अपेक्षित त्रुटि आ गया, तो ये 2x प्लस वाई। क्लियर है कहानी, है ना। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी एक क्वेश्चन का जवाब जल्दी से मुझे कर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे बोला गया है कि यदि वृत्त की छोटे छोटे ऐसे सवाल आ जाएंगे, वृत्त के व्यास का मापन 4% मतलब त्रुटि है जो 4%, तो वृत्त की परिधि में त्रुटि क्या होगी। तो परिधि में त्रुटि कैसे निकालेंगे, आसान सी बात है भैया, परिधि होती क्या है, परिधि कौन है सर, परिधि कौन है, परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई में कभी त्रुटि नहीं होगी, परिधि को हम सी से लिख देते हैं। तो ये लिख सकता हूं मैं डेल्टा सी बटा सी, ये तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, इसका तो एक ही है, अरे आधी बात एक है ना, तो क्या लिखेंगे डेल्टा बटा, तो ये तो छोटे का सवाल, हाँ तो डेल्टा सी बटा सी है ना, प्रतिशत पे ध्यान मत दे, आंसर प्रतिशत में आ जाएगा, ये 4% है तो ये भी 4% होगी, कहानी खत्म, पैसा हजम, एक लाइन का सवाल। अच्छा इसमें क्षेत्रफल में बोला होता तो, क्षेत्रफल में बोला होता तो, क्षेत्रफल में त्रुटि पूछा नहीं है, फिर भी आदत से मजबूर हम निकाल के देखेंगे क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, क्षेत्रफल में त्रुटि लिख सकते हैं डेल्टा सी बटा सी, हाँ एक बार पूरा फार्मूला लिख दो सर, सी को लिख रहे हैं पहली बात तो, ए को ए से लिखते हैं, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए बराबर 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर। मुझे उम्मीद है भैया ये बात को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से चमक चुकी होगी अभी तक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर डेल्टा आर बटा आर 4% दिया, तो डेल्टा ए बटा ए जो हो जाएगा वो 2 इंटू 4 मतलब 8% हो चुका है। तो सरफेस एरिया या क्षेत्रफल में अगर हमसे त्रुटि पूछता तो 8% होती। चलो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे एक और सवाल करवा देता हूं, 2 सवाल करवाऊंगा नीट वाले जो सवाल है, ये एम्स का सवाल है, इसी प्रकार का सवाल एक बार एम्स में पूछा गया था, है ना, हमें एक्स दिया गया है, और एक सवाल में नहीं करवा रहा हूं, नीट 2020 का सवाल है ना, वो नहीं करवा रहा हूं, खुद से एक बार आपको ट्राई करना है ना, वर्क में डाला रहेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन था, है ना, हमको बोला एक्स बराबर 2 एल की घात 1 की घात 3 एल की घात 2 बटे एन की घात 1, एन की घात कितनी है, रूट एन है मतलब एन की घात 1 बटा 2 है, और यहाँ पर हमें सब में त्रुटि दी गई है, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो है ना, 2 एल की घात 3 की घात 3 एल की घात 2 बटे एम एन की घात 1 बटा 2 है ना, पहले से शॉर्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स बटा एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, ये होगा 3 डेल्टा के बटा के प्लस 2 डेल्टा एल बटा एल प्लस डेल्टा एम बटा एम घात 1 है प्लस 1 बटा 2 डेल्टा एन बटा एन, घात 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 डेल्टा एन बटा एन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, डेल्टा एक्स बटा एक्स हमें क्या क्या दिया, देखो जरा सवाल में, देखो जरा सवाल में, देखो मेरे प्यार से क्या दिया है, एल की त्रुटि जो है वो 1% है, सॉरी के की जो त्रुटि है वो 1% है, तो 3 इंटू देख, ये 2 का मुझे कोई मतलब नहीं है, ये 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कभी त्रुटि नहीं आएगी, 2 एक नंबर होता है, तो ये के की त्रुटि है तो 3 का आगे गुणा किया था, समझ सोचा पीछे कर दूं मैं, ठीक है। चल तो ये 3 गुणा डेल्टा एल डेल्टा के बटा के 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा एल की त्रुटि कितनी है, एल में 2 है सर, प्लस डेल्टा एम बटा एम में 3 है, अरे बहुत ही आसान सवाल, 1 बटा 2 एन में कितनी है 4 है, अरे यही ना, ये एन की है, ये एम की है, ये एल की है, वो के की थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस जोड़ घटाव मत कर देना भैया, है ना, वरना कुछ नहीं तो ये गलत कर दो, 6 4 10 10 और 2 12% आंसर आ गया है, ऑप्शन बिल्कुल है।
इसी प्रकार एक आसान सवाल नहीं 2013 का, नहीं 2017, 18, 20 सब में इस प्रकार के सवाल पूछे गए ना। मैं सवाल प्रैक्टिस करवा देता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है P बराबर वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। A की घात 3 B की घात 2 बटे में C × D। तो क्या लिखेंगे जल्दी से बता दो सर। डेल्टा P बटा P लिखेंगे 3 डेल्टा A बटा A प्लस 2 डेल्टा B बटा 2 B बटा B प्लस डेल्टा C बटा C प्लस डेल्टा D बटा D। डिवाइड वाले को माइनस मत कर देना। A की त्रुटि कितनी है? A में है सर 1, B में है 2, C में है 3, D में है। वो सवाल बनाना मेहनत नहीं करता, 1 2 3 4 लिख देते बता देता है। घात में भी 3 2 1 कर दिया। देखो ये 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा B बटा B कितना होगा? डेल्टा B बटा B हो जाएगा 2 प्लस डेल्टा C बटा C कितना हो जाएगा? डेल्टा C बटा C हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा D बटा D 4 आ गया। 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 तो क्या 6 और 3 13 है ऑप्शन में। कुछ गड़बड़? 4 और 4 4 और 4 6 और 4 14 हो गया। 6 ये 6 और 4 10 4 10 और 4 14 नहीं 2013 का सवाल। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हमसे कभी हमेशा मतलब कभी क्या हमें हर बार पूछे गए। चलो बेटा अब हमने त्रुटि पर काफी सारी चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अल्पतमांक समझते क्या होता है और आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं चैप्टर का। इस प्रकार के 2-3 और सवाल मैं आपको होमवर्क में भी होमवर्क में तो नहीं और क्विज में भी करवाऊंगा, है ना। अभी हम अल्पतमांक समझते क्या चक्कर है। देखो बेटा अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक अगर मान के चलो किसी भी मापन यंत्र से आप माप ले रहे हो या प्रेक्षण ले रहे हो तो अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक न्यूनतम मान जो मापा जा, अल्पत मतलब क्या सबसे छोटा, तो न्यूनतम मान जो मापा जा सकता है किसी भी मापक यंत्र से उसे हम अल्पतमांक कहते हैं। चिंता मत करो, डेफिनेशन वगैरह लिखूंगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। उसे क्या कहते हैं? अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक जैसे हर सब हमें समझ में आ रहा है, सबसे छोटा जो माप सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो मान के चलो हमारे पास स्केल था जो बचपन से यूज करते आ रहे थे। उस स्केल में क्या था? यहाँ पर 0 होता था या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आगे स्केल बढ़ता जाता था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसका अल्पतमांक अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट काउंट, इसे हम चिन्हित करेंगे LC से। किसे चिन्हित करेंगे? LC से। तो यहाँ पर बेटा अगर ये 1 सेंटीमीटर तो हम अल्पतमांक निकालते कैसे हैं? हम अल्पतमांक कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर कितने टुकड़े करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े करे। तो 1 सेंटीमीटर बटा 10 है ना, ये हमारा अल्पतमांक हो जाएगा। मतलब न्यूनतम कितना माप सकते हो? तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, है ना। इससे 1 mm से कम लाइन नहीं मापी जा सकती, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट से या इस स्केल से 1 mm से कम लाइन नहीं माप सकते। क्लियर है कहानी? मतलब इसका अल्पतमांक कितना हो गया? 1 mm का बेटा। अच्छा सर देखो बेटा अल्पतमांक को हम ऐसा भी समझ सकते हैं। अल्पतमांक को हम ऐसा भी समझ सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर मेरे पास एक लाइन खींची है ना, एक लाइन खींची है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची है। मैंने तुमसे पूछा कि इसका पाठ्यांक या रीडिंग क्या है ना। पाठ्यांक सवाल में आपको पाठ्यांक लिख के देगा, मैं कभी बार रीडिंग बोल देता हूं, इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लाइन कितनी लंबी है, लाइन कितनी लंबी है ये पूछा हमसे। तो कैसे निकालेंगे लाइन कितनी लंबी? बताओ भैया। सर ये तो कैसे बचपन वाली बातें चल रही है, बचपन का मामला चल रहा है, तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सर यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे लंबाई? तो सर ये 1 सेंटीमीटर नहीं, ओहो मामला फंस गया। ये 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर के बीच में है सर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर सर मैं तो लिखूंगा 1.1 सेंटीमीटर। एक बोलेगा नहीं मैं 1.0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर लिखूंगा। दोनों ही सही है क्या या दोनों ही गलत है? वास्तविकता में क्या हुआ है बेटा, ये जो लाइन है उसको आप जिस मापक यंत्र से माप रहे हो उसका अल्पतमांक कितना है? 1 mm। अब ये लाइन 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर या मैं लिख सकता हूं 11 mm, 10 mm और 11 mm के बीच में कहीं है। मतलब 10 दशमलव कुछ mm, ऐसा मत सोचना कि मैं एग्जैक्ट बीच में मान लो, कहीं भी है, मुझे भी नहीं पता। मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो अल्पतमांक या लीस्ट काउंट उसमें एक और तरीके से समझ सकता हूं। अभी हम जो रीडिंग लिख रहे थे ना पीछे इतने सारे सवाल कर रहे थे, उन समय वो जो a प्लस माइनस डेल्टा लिखे थे ना, निरपेक्ष त्रुटि थी ना, वह वास्तव में किसी भी एक जो हमारा मापक यंत्र है उसके लीस्ट काउंट से भी आती है। मतलब क्या हुआ सर इसका? लीस्ट काउंट से भी आती है कहने का मतलब क्या हुआ? देखो इस चीज का कहने का मतलब ये है बेटा, लीस्ट काउंट से भी आती है कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि वास्तविकता में आप असमर्थ हो 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर के बीच में मापने के लिए। तो आप अगर मान के चलो ऐसी लाइन यहाँ तक होती है तो सर ऐसे तो हम कभी नहीं माप पाएंगे इसके बीच का। बिल्कुल सही, ऐसा हम बीच का कभी नहीं माप पाएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास ये जो आंसर आएगा या हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उनको हम ऐसा ना लिखते हुए हम कैसा लिखेंगे? इस आंसर को ये नहीं लिखेंगे और इस आंसर को हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर ये तुम्हारा निरपेक्ष त्रुटि होता था सर। बिल्कुल सही बात है ना। निरपेक्ष त्रुटि अगर मान के चल तुम्हारा जिस मापन यंत्र से तुम माप ले रहे हो वही उस बात के योग्य नहीं है, वही योग्य नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे करे ना। तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना, तुमने तो माप लिया, आंसर ही नहीं बताया है ना। बताया जाए वो तो नहीं बताया, हम नहीं बताया, हम कैसे बताया? हमारा योग्य वाली बात नहीं है, बस की बात नहीं होगा कि बात कीजिए। तो इसलिए हमने लिख दिया कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 0.1 कम ज्यादा हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन यहाँ तक की होती, यहाँ से शुरू होती और यहीं तक की होती तो क्या करते? तो सर ये 9 mm, फिर से वही बात 9 mm 10 mm के बीच का कुछ चक्कर। तो ये भी आंसर जो है वो हम क्या करते हैं? 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या हो गया? हमारा डेल्टा एल हो गया या हमारी निरपेक्ष त्रुटि हो गई है। तो वास्तविकता में अल्पतमांक ही हमारा निरपेक्ष त्रुटि होता था, है ना। वो अगर मान के चलो मैं इससे पहले आंसर लिखा था, 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस यंत्र से मापा गया उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि यह वह अधिकतम त्रुटि है जो वो कर सकता है, इससे गलती नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आगे बढ़ो तो दिख जाएगा साफ, है ना, आगे सब ठीक है ना, यहाँ पर सब कुछ दिखेगा साफ। तो ये वास्तविकता में क्या है? यह अधिकतम त्रुटि है जो हम कर सकते हैं, अधिकतम त्रुटि, या इसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं। निरपेक्ष त्रुटि है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये गलती स्केल की वजह से हुई है, ये भी तो त्रुटि है ना। ये जो परिभाषा कहीं नहीं लिखी हुई मिलेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन इससे सवाल ऐसा बन सकता है, आप बोल सकता है कि बताओ भैया बताओ यहाँ पर ये क्या चक्कर है, तो आपको बताना पड़ेगा 0.1 जो है वो अधिकतम त्रुटि भी हो सकता है या उसे हम निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा अल्पतमांक भी है ना, यही हमारा क्या है? अल्पतमांक भी है। क्यों अल्पतमांक कहा जा रहा है? समझ में आ रहा है? अल्पतमांक है ना। क्यों? यहाँ पर एक मिनट ता हो गया, मां कर देते उसे,
अल्पतमांक देखो, तो यहाँ पर क्या है भैया, ये क्यों अल्पतमांक बन गया? क्योंकि यह न्यूनतम हम माप सकते हैं और यही हम अधिकतम त्रुटि कर सकते हैं। हम 0.1 की त्रुटि कर नहीं पाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैशिंग इंस्ट्रूमेंट हमें सही माप दे देगा। तो अल्पतमांक का थोड़ा बहुत फील हमने लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं और भी इसका थोड़ा सा फील लेते हैं। अल्पतमांक की परिभाषा क्या है भैया? अभी जैसे हमने देखा, अल्पतमांक मापक यंत्र का अल्पतमांक घटाने के साथ मापन की शुद्धता बढ़ती है और मापन की त्रुटि घटती है ना। और अल्पतमांक की परिभाषा क्या है कि न्यूनतम मान कितना मापा जा सकता है किसी भी अल्पतमांक से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वास्तविकता में अल्पतमान कहते हैं ना, कि कितना न्यूनतम मान माप सकते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, वो अल्पतमांक कहलाता है। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। मापक यंत्र का अल्पतमांक घटाने के साथ ना, देखो क्या होगा, वो कॉमन सेंस की बात है। अगर मान के चलो यहाँ पर एक ऐसा स्केल आ जाए, तो इसके बीच में भी रीडिंग दी जाए। इसके बीच में रीडिंग देता है, कहने का मतलब क्या है? देखो, मतलब यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर से 1.1 सेंटीमीटर के बीच में भी अगर मैं 10 भाग और तोड़ दूं तो जिंदगी का मजा आ जाए। फिर तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट देख पाऊंगा कि कितनी लंबी लाइन थी या रेखा की लंबाई कितनी थी। तो वही चीज है बेटा, यहाँ पर मापक यंत्र का अल्पतमांक घटाने के साथ मापन की शुद्धता बढ़ती है ना। अभी शुद्धता क्या होता है? शुद्धता पे थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। शुद्धता क्या होता है बेटा, कि अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर कोई भी एक मेजरमेंट लिया या कोई भी एक माप लिया या प्रेक्षण है ना, तो उसमें हम कितना सटीक माप पा रहे हैं उसे हम शुद्धता कहते हैं ना। जैसे शुद्धता वगैरह एक दो जो बातें नेक्स्ट क्लास में आपको डेफिनेशन एक बार और बढ़िया तरीके से लिखवा दूंगा। अभी हम पहले अल्पतमांक पर इसे खत्म कर देते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो 1.12 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक लाइन की लंबाई, दूसरा जो था ना उसने 1.135 सेंटीमीटर है ना, एक यंत्र ने 1.12 सेंटीमीटर माप दिया, 1.125 सेंटीमीटर माप दिया। तो बोलेंगे इसकी शुद्धता ज्यादा है ना, इसकी शुद्धता ज्यादा है, या यह इसमें हम बोल सकते हैं कि यह इसने ज्यादा सटीक माप मान के दिया। क्लियर है कहानी है ना। तो इस प्रकार से हम ये ज्यादा या अधिक शुद्धता का माप है। तो इसी चीज को हम और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं ना। और मापन की त्रुटि घट जाती है, जैसे मैंने क्या बताया आपको भैया, ये अल्पतमांक त्रुटि दे रहा है, तो अल्पतमांक और छोटा हो गया। जैसे देखो यहाँ पर अगर इस स्केल की बात करो तो ये स्केल 1 दशमलव के बाद में 1 सेंटीमीटर 1.12 सेंटीमीटर माप दे रहा है, मतलब दशमलव के बाद में ये 2 अंक दे रहा है मुझे, है ना। मतलब कि क्या होगा भैया, ये मेरे स्केल से और बेहतर है। मेरा जो स्केल था पुराना वाला, वो 1.1 सेंटीमीटर के बाद में सीधे 1.2 सेंटीमीटर देता, उससे पहले 1.0 सेंटीमीटर देता। उसके बीच का कोई अता पता नहीं है, इसको कोई होश नहीं कि क्या चल रहा है इसके बीच में, है ना, कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन ये जो है वो 1.12 दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये इसने अंक या दशमलव के बाद में 2 अंक तक मुझे वैल्यू दे रहा है, ये दशमलव के बाद में 3 अंक तक वैल्यू दे रहा है। मतलब कि ये जो मापक यंत्र से मापा गया है, इनकी त्रुटि और कम होती जा रही है। बात समझती है भैया सभी को, त्रुटि क्या होगी बेटा, कम होगी, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं दशमलव के बाद में 4 लिया हूं तो त्रुटि और कम हो जाएगी। क्लियर है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर इसकी अगर मैं रीडिंग लिखता हूं, लिखा 1.12 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो अब ये क्या है, ये दशमलव के बाद में 2 डिजिट दिया है, तो ये 1.12 माप सकता है, 1.13 माप सकता है, 1.14 माप सकता है। लेकिन इसके बीच में भी तो यार, इसके बीच में तो अनंत नंबर है ना, 1.121 1.122 1.123, है ना। इसके बीच वाला अंक ये भी नहीं दे पाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसमें इसकी त्रुटि कम हो गई। पहले 0.1 था, अब 0.01 सेंटीमीटर है। तो ये वाली बातें अल्पतमांक को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। अल्पतमांक को लेकर और भी थोड़ी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, शुद्धता को लेकर, परिशुद्धता को लेकर और भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, है ना। आसान से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज काम कैसे करते हैं और उनके लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है ना, और उस पर आधारित सवाल। और साथ ही साथ अगली क्लास में आपको और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के कराने वाला हूं। तो बेटा अभी क्विज के ऊपर मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं, जल्दी से इनके जवाब बताओ और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। चलो भैया, क्विज का पहला सवाल आपके सामने। सरल लोलक द्वारा गुरुत्व, ये यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के मापन में एक छात्र सरल लोलक की लंबाई मापता है ना, और उसके अंदर आवर्तकाल मापता है। तो जी की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, है ना। और उसमें फॉर्मूला कौन लगेगा बेटा, है ना। सरल लोलक वाला t = 2π √L/g, जैसा हमने किया था वैसा सवाल। जल्दी से इसका जवाब बताओ। पूरे 30 सेकंड का समय सोच कर बताना। मैंने आपको बताया है त्रुटि हमेशा जुड़ती है, धनात्मक ऋणात्मक से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बेटा, इस सवाल का हम जवाब जान लेते हैं, है ना। सवाल में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि t = 2π √L/g। तो कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना बेटा, g के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले जैसा हमने पीछे करा था वैसा वैसा फिर से करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, वापस से इसका दोनों तरफ वर्गीकरण कर लेंगे। तो t² = 4π² L/g। तो g का मान हो जाएगा 4π L/t²। जैसा पीछे करा वैसा का वैसा करने का है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें बोला है कि ऋणात्मक त्रुटि है, मतलब ये -3 है और ये +1 है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए, प्लस हो माइनस हो, हमेशा त्रुटि जुड़ेगी। तो डेल्टा g/g बराबर डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा समीकरण या एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने बना ली। अब ये क्या होता है, डेल्टा g/g हमें निकालना है, तो यार ध्यान रखना, प्रतिशत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा L/L लिखा दिया है 1%, डेल्टा L/L दिया है 1%, तो लिख देते हैं हम साइड में। डेल्टा L/L दिया हुआ है 1%, डेल्टा t/t आपको दिया हुआ है 3%। तो ये हो जाएगा डेल्टा L/L हो गया 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t हो गया 3। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 मतलब 7%, है ना। इसका आंसर जो है 7% आएगा। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, प्लस माइनस हो मतलब ऋणात्मक दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जोड़ना ही पड़ेगा। चलो भैया, कोई इसका आखिरी सवाल देख लेते हैं, बढ़िया सा सवाल है, सभी को जल्दी से इसका जवाब बताना है। एक प्रयोग द्वारा राशियां a b c की गणना की जाती है। x = a b² c क्यूब द्वारा यहाँ पर ऐसा मान दिया जाता है, यदि a b और c मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको 1%, 3%, 2% है, तो x के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जल्दी से इसका जवाब बताओ।
हाँ भैया मुझे पूरी उम्मीद है सभी ने इसका सही जवाब जरूर निकाल लिया होगा, है ना। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो राशि होती है उसमें, है ना, हमको दिया गया है x बराबर a b स्क्वायर बटा c क्यूब, तो इसमें हम करेंगे डेल्टा x बटा x बराबर डेल्टा a बटा a प्लस ये 2 को आगे गुणा कर लो बेटा, डेल्टा b बटा b प्लस 3 डेल्टा c बटा c। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम आंसर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a बटा a का मान कितना है ना। तो सर ये दिया हुआ है 1%, तो डेल्टा x बटा x हो गया है, डेल्टा x बटा x जो है वो है 1% प्लस डेल्टा b बटा b क्या है 2 गुणा डेल्टा b बटा b, डेल्टा b बटा b हो गया बेटा 3% प्लस ये देखो ध्यान से ना, झोल दिया हुआ है b के 3 दिए हुए, 2 दिए हुए c के, प्लस 3 इंटू 2 है, और ये 3 क्या है भैया, 3 तो यहां से आया है, 2% त्रुटि का है, तो जगह 1 प्लस 6 प्लस 6 जगह 13%। तो डेल्टा x बटा x मतलब कि x में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो 13% त्रुटि होगी। क्लियर बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हाँ थोड़ी सी आज हम जल्दी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। इसका जो अगला टॉपिक है बेटा, आज हमको वर्नियर कैलिपर्स प्रोग्रेस पढ़ना है, उसमें 25 से 30 मिनट लगेंगे, ठीक है। वो 25 से 30 मिनट अगर मैं इस क्लास में ऐड करता तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए कल की क्लास में हम क्या करने वाले, कल की क्लास में वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे आसान से 25 से 30 मिनट में ना, बढ़िया तरीके से समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे उसके, और साथ ही साथ जो बचे हुए और प्रीवियस क्वेश्चन वैसे तो मैक्सिमम मैंने करवा दिए, लेकिन अगली क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा दूंगा साथ ही साथ, ठीक है बेटा। हाँ तो अगली क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, है ना। क्या पढ़ेंगे भैया, सरल रेखा में गति, एक और नया चैप्टर क्लास 11 का। चलो बेटा, तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट ना। त्रुटियों की गणना के लिए हमने क्या सीखा कि सर अगर आपको दो चीजें जोड़ना हो, x बराबर a प्लस b करना हो, तो इसमें x प्लस b करके हम इसका वास्तविक मान निकाल सकते हैं। डेल्टा x कैसे निकलता है, डेल्टा x निकलता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b करके, यह इसकी निरपेक्ष त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा अगर हमें x बराबर a इंटू b दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम निरपेक्ष नहीं निकालते, इसमें भिन्नात्मक त्रुटि निकलती है, और ये होता है डेल्टा x बटा x बराबर डेल्टा a बटा a प्लस डेल्टा b बटा b, है ना। इससे निरपेक्ष त्रुटि निकलती है, अपेक्षित त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि निकलती है। अगर हमें इसमें निरपेक्ष निकालना हो तो x का गुणा करना पड़ता है उधर ना, डेल्टा x में डेल्टा इधर x का गुणा करो, डेल्टा a बटा निकालो, डेल्टा b बटा निकालो, x का गुणा करो तो हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकल जाए, ठीक है। और भी कुछ जटिल प्रश्न जो इस पर वैसे तो नहीं पूछे लेकिन पूछे जा सकते हैं, वो एकदम अपने क्लास में डिस्कस कराऊंगा ना। जैसे हमने परिपथ में अगर श्रेणी और समांतर संयोजन है तो उसमें त्रुटि कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो तो ये x है ना, और इसमें हमने समझा था कि अगर यही हम सूत्र लगाएंगे जब ये a डिवाइडेड बाय b हो जाए, है ना, और यही चीज लगा सकते हैं हम जब यहाँ पर x a माइनस b हो जाए। साथ ही साथ हम अगर x बराबर a की घात, है ना, ये कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल a की घात कुछ दिया हुआ है हमें, कैपिटल a की घात p दिया हुआ है, b की घात q दिया हुआ है, और c की घात r दिया, डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा x बटा x जो होगा बेटा वो बराबर हो जाएगा p डेल्टा a बटा a प्लस q डेल्टा b बटा b प्लस r डेल्टा c बटा c। फिर हमने समझ लिया कि अल्पत मान क्या होता है, न्यूनतम जो मापा जा सकता है मान, वो क्या होता है, अल्पत मान, ठीक है। अल्पत मान का ये भी चक्कर है बेटा ना कि अल्पत मान जैसे अगर आप कहीं पर क्या मेजर कर रहे हो, है ना, उस पर भी निर्भर करता है कि कितने अल्पत मान वाला मापक यंत्र लेना है। जैसे मान के चलो अगर मैंने तुम्हें बोला कि दिल्ली से बंबई तक की दूरी बताओ, तो सेंटीमीटर में थोड़ी ना मापोगे, उसे किलोमीटर में मापोगे, तो उसमें 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वहां पर जो हम स्केल लेंगे उसका अल्पत मान किलोमीटर में होगा तो भी चलेगा। क्लियर है। सोने की दुकान पर गए, सोना खरीदने गए तो ग्राम में तो आधा ग्राम भी कीमती है ना, लेकिन गेहूं खरीदने गए तो आधा ग्राम ही देखता हूं, किलो में तोलता है सीधे, ठीक है। तो किसको माप रहे हो उससे भी अल्पत मान निर्भर करता है, या उसका यंत्र कौन सा होगा, मापन यंत्र क्या होगा, वो क्या मापा जा रहा है उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो कम अल्पत मान वाला यंत्र यूज करोगे मतलब वो और सटीकता से आंसर देगा, या उसकी शुद्धता ज्यादा होगी। ये हमने देख लिया बेटा। क्लास इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, हमारी तरफ होमवर्क आपको ऐप में मिल जाएगा, वर्नियर कैलिपर और गोलाई मापी, और साथ ही साथ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थैंक यू।